आज मैं तुम्हें कुछ पारलौकिक बताता हूँ, एकदम ऐसी चीज जिसे जानने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अरे मैं तुम्हें रूह बता रहा हूँ, आत्मा। 21 ग्राम 11 ग्राम वजन वाली आत्मा बताता हूँ तुम्हें। बड़ी इसके पीछे बहुत कहानियां बना दें। जैसे देखो, वो जो लाल नीला पीला जैसे भी कपड़े पहन लेते फिर बताने लगते हैं आत्मा कि आत्मा एक, कोई कहता बुरी आत्मा होती है तो बहुत भयंकर होती है, बुरी शक्तियों से लिप्त होती है आत्मा। कुछ आ जाते हैं तो वो बताते हैं आत्मा बहुत अच्छी होती है। अब दो आत्माओं में लड़ाई हो रही है, एक अच्छी है एक बुरी है। अब दोनों एक दूसरे को पटकने में लगी हैं और अच्छी वाले के पास इतनी पावर नहीं। फिर अच्छी वाली बड़ी आत्मा को याद करती है, 3 4 आत्माओं को और बुलाती है। तब जो बुरी वाली आत्मा है वो जाकर काबू में आती है। ये पिक्चरों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, उससे पहले ये सारी बातें कहानी की थी। फिर इनमें भी कई कैटेगरी आ गई जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो कैटेगरी कैसी? पिशाच, पिशाचनी, यक्ष, यक्षनी, आत्मा, भूत, डायन, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या, छलावा। जितने ज़्यादा नाटक बनते गए उतनी ज़्यादा ये कहानियाँ यहाँ पर आती चली गईं। क्योंकि ये चीज़ें, जो फियर होता है, इंसान का डर होता है, डर के कारण एक इंसान ने समाज भी बनाया था कि सर्वाइवल आसानी से हो जाएगा साथ में अगर मिलकर रहेंगे। अब डर की वजह से अब धंधा भी अच्छे से होता है, डर बेच रहे हैं। बाबाओं की मार्केट बहुत बड़ी है। ये जो पूरा धर्म का धंधा है ये डर के बेसिस पे तो चल रहा है। कई तो बड़े बड़े ऐसी जगहें हैं हर धर्म में होती हैं जो केवल इसी नाम पर चल रही हैं कि वो तुम्हें एक बुरी शक्ति से, एक बुरी एंटिटी से बचा के रखे हैं। पर इनमें रियलिटी कितनी है? आत्मा, आत्म, आत्म मतलब मैं स्वयं, मेरी जानकारी। अगर ये जो नाम मुझे मिला ये मेरा नहीं, ये जो जीवन मुझे मिला ये मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, मैं जानता नहीं मैं क्या होता, मेरा क्या होता। ये जो भी बिलीव, थॉट सिस्टम, विचार, जो कुछ भी है ये जब मेरा नहीं, तो इन्हीं के ज़रिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक्शन कर रहा हूँ वो मेरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मेरी फ्री विल जैसी जब कोई चीज़ नहीं, तो फिर मैं कौन? जब ये सवाल उठता है मैं कौन, तब आती है आत्मा कि अब जानो आत्मा, आत्म को जानो, तो वो हो जाती है आत्मा। कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जो गिलास तोड़ के निकले और फिर बॉडी में से 21 ग्राम वजन कम हो जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि रोशनी हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो अच्छी हो या बुरी हो। तुम्हारी मॉरलिटी, इमोरलिटी से परे है आत्मा। आत्मा मतलब मैं स्वयं, मेरी जानकारी, मैं कौन। कोई भी ये शक्ति नहीं होती, कोई भी ये रोशनी नहीं होती, कुछ नहीं होते। अब इसे रोशनी कई जगह पहले दार्शनिक शास्त्रों में कहा गया। उसके कहने की केवल एक वजह थी कि जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हो, आत्म को जानने वाला आत्मा, कि अब तुम खुद की जानकारी कर चुके हो, खुद को जान चुके हो, तो तुम ज्ञान को पा चुके हो। ज्ञान ही तो रोशनी का प्रतीक है। इस वजह से इसे रोशनी बोल दिया गया कि एक रोशनी की तरह होती है। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, कुछ बसता नहीं, कुछ निकल के कहीं और नहीं चला जाता। क्यों इसके पीछे इतना भाग रहे हो? केवल सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, अपने हर कष्टों से मुक्ति पा लेना। अगर ये बात तुम मान लो तो लाखों करोड़ों का धर्म का धंधा खत्म हो जाएगा। ये जो अलग अलग दुकानें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी की जो इनके नामों पर खुली हुई हैं दुकानें, इस डर के नाम पर जो खुली हैं, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। जो दुकानें रहस्य के नाम पर खुली हैं वो रहस्य की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये बात तुम्हें कौन बताए? ये बात तुम्हें कौन समझाए? कई भगवान इसकी स्पेशलिस्ट होते हैं। इसकी पूजा करोगे तो ये आत्मा वश में आएगी, उसकी करोगे तो वो वश में आएगी। अरे वश में कर तो लेना, पर हो तो कोई। जब कोई है ही नहीं तो वश में किसे करोगे? मैं बड़ी सीधी सिंपल बात तुमसे बोलता हूँ, लेकिन इंसानों की, क्योंकि उसका डर पे विश्वास अधिक है, क्योंकि अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस पर विश्वास अधिक हो जाता है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर सवाल उठाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सवाल उठाओ हर चीज़ पर, अपने विश्वास पर,
खुद पर, क्योंकि ये विश्वास तुम्हारा नहीं, ये तो इस समाज की देन है। यहाँ जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, बस उसी को सच मान लिया तुमने। उन्हीं परसेप्शन को, उन्हीं धारणाओं को, उन्हीं नोशन को तुम सच मानकर बैठ चुके हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आत्मा खुद की जानकारी करो, देखो तुम शून्य हो और देखो तुम पूर्ण भी हो। तुम बिल्कुल आधे नहीं, तुम बिल्कुल दुख में नहीं, तुम बिल्कुल सुख में भी नहीं। तुम मस्त हो, तुम मुक्त हो, तुम बंधन में तो कभी थे ही नहीं, तुम आज़ाद हो।